बच्चों, आ गए हम वापस अपनी हिंदी की कक्षा में। पर हिंदी की कक्षा में तो आ गए हैं हम। आज हम करेंगे क्या? ये मैम ने सामने क्या रखा है? क्या लिखा है इस पर? हिंदी क्रियात्मक कार्य। हाँ जी, आज हम कोई किताब नहीं पढ़ेंगे, कोई आप कार्य पुस्तिका में लेख नहीं लिखोगे। आज हम खेल खेलेंगे, वही जो हम व्याकरण में पढ़ते आए हैं उसी से हम आज खेल खेलेंगे। और ये खेल आप खुद भी खेल सकते हो, अपने आप बना के भी खेल सकते हो। कैसे? देखो मैंने आपको सामने क्या लिखा है, संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण। सब संज्ञा है, सर्वनाम है और विशेषण है। ये तो मैडम हमें पता है। ये मैडम क्या बता रही हैं हमें? नहीं, ये आज हम एक खेल खेलने वाले हैं। खेल है जिसके अंदर अब आपको मुझे ये बताना है, आपको सामने एक बॉल रखा है, उसके अंदर कुछ पर्चियाँ हैं और इन पर्चियों के साथ हम खेल खेलने वाले हैं। अब मैं आपको बताती हूँ संज्ञा क्या, सर्वनाम क्या, विशेषण क्या। थोड़ा सा बता देती हूँ। किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को हम क्या बोलते हैं? संज्ञा। आप ही को पता है मैडम, ये तो हमें पता है ना। और सर्वनाम जो संज्ञा के स्थान पर शब्द लगते हैं, और विशेषण जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, है ना, जिससे हमें किसी चीज़ की विशेष बात के बारे में पता लगता है। तो चलो खेल खेलते हैं। आपसे मैं पूछूंगी, आप मुझे उत्तर देना और ये खेल खुद भी खेल कर देखना। अब हमने बाउल में बहुत सारी पर्चियाँ ले ली हैं। अब इन पर्चियों में से हम हिलाएंगे सभी पर्चियों को और एक पर्ची निकाल कर देखेंगे कि उसके ऊपर क्या लिखा हुआ है। क्या है? यह ये लो, यह है, ये लिखा हुआ है। अब ये यह क्या है? संज्ञा में रख दें इसे? सही है? अरे नहीं 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 नहीं, गलत है भाई। संज्ञा कैसे? मैडम ने तो कहा है संज्ञा के स्थान पर लगने वाले शब्द क्या होते हैं? सर्वनाम। ये है हमारे सर्वनाम। इसी तरह हम एक और स्लिप उठाते हैं। अब इस पर्ची में क्या लिखा है भाई? मुकेश अंबानी। अब ये क्या है? नाम आ गया। अब बताओ जरा, ये हम किस में डालेंगे? संज्ञा में, सर्वनाम में, विशेषण में? अरे रे 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 रे, नाम किस में आता है? मैडम हमें पता है, आप होते मेरे सामने तो बोलते मैम मुकेश अंबानी नाम है विशेष व्यक्ति का, तो संज्ञा में आएगा, व्यक्तिवाचक में। अब आपके पास से अगला हम उठाते हैं। अब क्या नाम आया आपके पास? गंगा नदी। अब गंगा किस में आती है हमारी? सर्वनाम में, विशेषण में या संज्ञा में? हाँ जी, बिल्कुल सही। आप किए जाएगी संज्ञा में। अब हमारे पास क्या है? अब हमारे पास कौन सा शब्द है? ईमानदार। ईमानदार किस में आएगा? अब बताएं जरा। संज्ञा में? संज्ञा में डाल दें इसको? अरे नहीं, गलत है। किस में? चलो सर्वनाम में डाल देते हैं। अरे नहीं नहीं, ये कैसे ईमानदार हम इसको में डाल सकते हैं? सर्वनाम शब्द तो अलग होते हैं। तो अब ये किस में जाएगा हमारा? विशेषण में। ये क्या है? हमारी विशेषता है। ईमानदारी हमारी विशेषता है। चलिए अब एक बार अपने बॉल को फिर घुमा लेते हैं, अपनी पर्चियों को फिर हिला लेते हैं। अब इसमें से हम एक पर्ची उठा लेते हैं और ये क्या आया हमारे पास? वहाँ। ये क्या है? ये किस में आएगा? संज्ञा में डाल देते हैं। अरे नहीं नहीं नहीं, संज्ञा में तो नाम आते हैं, यहाँ वहाँ कैसे आएगा? ये तो संज्ञा की जगह लगेगा। इसका मतलब किस में आया हमारे पास? सर्वनाम में। और ये हमारा गया सर्वनाम में। अब फिर हमने एक उठाई पर्ची बॉल से और ये हमारे पास नाम आया पतला। ये तो शब्द पतला है। अब पतला हमारा किस में जाएगा? संज्ञा में, सर्वनाम में या फिर विशेषण में? यस, ये गया हमारी विशेषता। वह बहुत पतला है ना। तो ये हमारी क्या हुई? विशेषता। अब हमने बाउल से एक और स्लिप पर्ची निकाली और पर्ची में लिखा है हमारा घोड़ा। घोड़ा शब्द क्या है? किस में आएगा? व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जातिवाचक, यानी घोड़ा। जाति समझ में आ रही है ना? तो किस में गया ये हमारा? संज्ञा में। ये हमारा संज्ञा शब्द है। अब हमने एक और स्लिप निकाली। ऐसे ही खेल खेलते रहेंगे, हम उठाते रहेंगे। अब ये क्या है हमारे पास? संज्ञा। क्यों है?
अरे नहीं नहीं, क्या कर रहे हो, ये गलत है। कहाँ, यानी स्वरनाम। अब ये हमारे गई स्वरनाम में। इसी तरह हमने एक और पर्ची उठाई और ये हमारे पास शब्द क्या आया, अरे काला। काला क्या है, रंग। रंग की बात हो रही है, तो क्या ये संज्ञा में आएगा? नहीं नहीं, संज्ञा में क्यों आएगा, चलो सर्वनाम में डाल देते हैं। अरे नहीं, इसमें भी नहीं आएगा। कैसे आएगा, इसकी तो परिभाषा हमें पता है, संज्ञा के स्थान पर लगता है, परंतु ये तो काला रंग है, विशेषता है, तो ये हमारी जाएगी विशेषण में। चलिए अब क्या है, शेक टाइम, यानी हमारे पर्चियों को हिलाने का समय है। इन्हें हम अच्छे से घुमाते हैं और अब हम उठाने जा रहे हैं नई पर्ची और इस पर लिखा है आगरा। आगरा क्या है शब्द, किस में आएगा, ये तो फिर हमारे पास आ गया, यानी जगह शहर का नाम है, तो क्या है हमारी संज्ञा शब्द है और ये गया हमारा संज्ञा में। अब ये है हमारे पास दूसरी पर्ची जिसके अंदर लिखा है कड़वा। कड़वा क्या होता है, हमारा स्वाद, टेस्ट। चलो इसको हम डाल देते हैं, स्वर्णा में डाल देते हैं। अरे नहीं, ये तो स्वाद है, विशेषता है किसी खाने की, तो ये किस में जाएगी, हमारी विशेषण में। हाँ जी, डाल दिया हमने कड़वा। अब हमारे बाउल में कितनी पर्चियाँ बची हैं, देखें ज़रा, एक। अब ये क्या है, देखते हैं इसमें क्या निकलने वाला है। अरे ये क्या आया है, क्यों। क्यों किस में आता है, संज्ञा में? नहीं, सर्वनाम में, है ना। वेरी गुड। इट मीन्स कि आपको संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ गई होंगी इस क्रियात्मक कार्य से कि संज्ञा वो शब्द होते हैं जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के बारे में, विशेषता के बारे, नाम के बारे में पता लगता है हमें, और सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर लगती हैं। जैसे राम की जगह हमने यह है वह लगाया। इसी तरह हमने विशेषण सीखा, किसी की रंग की गोरा है, कोई मोटा है, रसगुल्ला खाने में मीठा है, आम मीठा है, स्वाद के बारे में पता लगता है, ये सब हमारी क्या है, विशेषता है। तो ये थी आज की हमारी क्रियात्मक एक कार्य। आपने बहुत मज़ा किया होगा इसमें। आप खुद भी अपने घर में भी इसे बनाएं, अपनी दीवार पे लगाएं और सभी संज्ञा सर्वनाम शब्दों को निकालें और इसमें डाल कर इसकी अभ्यास भी हम कर सकते हैं। धन्यवाद।